हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज है एक नया टॉपिक, एक नया मुद्दा जो कि हर लेडीज़ की प्रॉब्लम होती है। मुझे साड़ी पहनते बहुत टाइम हो गया है, मतलब बहुत टाइम का मतलब कई साल हो गए हैं और साड़ी मेरी फेवरेट है। फिर भी मैंने बहुत सारी साड़ी मिस्टेक्स की हैं जो कि मुझे नहीं करनी चाहिए थी। अभी मैं सोचती हूँ तो मुझे लगता है कि मैं कैसे थी। तो अभी धीरे धीरे ना मेरा फैशन सेंस थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव हो गया है, मतलब थोड़ा थोड़ा क्या काफ़ी हद तक हो गया है। तो अभी मुझे दिक्कत नहीं होती। अभी मुझे तब प्रॉब्लम होती है जब मैं सामने वाले को देखती हूँ, यार इसने ऐसे क्यों वेयर किया हुआ है साड़ी, इसको ऐसे नहीं करना चाहिए था। तो मे बी उसे पता ना हो, इसलिए इसलिए वो ऐसी गलतियाँ कर रही हो। तो मैंने सोचा क्यों ना इस पे एक सेपरेट वीडियो बनाया जाए, जो कि काफ़ी लोगों ने कहा। वैसे मैं तारीफ़ नहीं कर रही हूँ, मैं बता रही हूँ। काफ़ी लोग कहते हैं कि मुझे आपकी साड़ी पहनने का तरीका अच्छा लगता है, आपका ड्रेसिंग सेंस अच्छा लगता है। हालांकि मैं बहुत डिज़ाइनर, बहुत कॉस्टली चीज़ें नहीं पहनती हूँ, झूठ नहीं बोलूँगी। लेकिन फिर भी मैं उसको मिक्स एंड मैच करके ऐसे पहनती हूँ जो मेरी बॉडी टाइप को सूट करता है। तो आपके लिए भी आज का ये वीडियो शायद हेल्पफुल हो जाए। तो वीडियो देखिएगा पूरा और उसके बाद मुझे जज करिएगा और बताइएगा कि आप इसमें से कौन सी मिस्टेक कर रहे थे जो कि अब आप नहीं करेंगे, आगे से उसको सुधारेंगे। तो मैंने कुछ टॉपिक लिए कॉमन से, जो कि होना चाहिए, सभी को पता होना चाहिए लाइफ में क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है। हम लेडीज़ों को भाई अच्छा दिखना होता है, सभी को अच्छा दिखना होता है। देखिए, अच्छा दिखना हमारा हक है। तो चलिए, तो अच्छा दिखना हमारा राइट है, जो कि मैं बोल रही थी। और हाँ, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपका बॉडी टाइप कैसा है और आप कैसे हो, क्योंकि ऊपर वाले ने जिसको जैसा बनाया है वो बहुत अच्छा बनाया है। अपने आप में हम परफेक्ट हैं, कंफर्टेबल हैं। बस थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी सी बातों का ध्यान रखना होता है, जिससे कि हम और अच्छे दिख सकते हैं। देखिए, कलर मैटर नहीं करता, बॉडी स्ट्रक्चर या फिगर मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि आप अपने आप को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हो सामने वाले के आगे। तो बस उसी को लेके मैं आपके आगे आ गई हूँ। तो कुछ टॉपिक हैं जो कि मुझे लगता था कि हाँ, सबके साथ डिस्कस करना चाहिए, आपके साथ भी करना चाहिए। तो जिसमें से फर्स्ट जो सबकी प्रॉब्लम होती है, लेडीज़ों का फैट शादी के बाद मोस्टली बढ़ ही जाता है। मेरा भी बढ़ा है, मैं नहीं कहती मैं फिट हूँ बहुत ज़्यादा, लेकिन उसमें हमको अच्छा दिखना है। या तो आप अपने आप को मेंटेन रखो। मेंटेन रखना सब कर नहीं पाते हैं, क्योंकि योगा, एक्सरसाइज, ये सारी चीज़ें सबके बस की नहीं होती हैं। तो उससे अच्छा है कि हम अपनी बॉडी टाइप के अकॉर्डिंग ही कपड़े पहने। तो फर्स्ट होता है ना कि जैसे कि आपकी बॉडी ना थोड़ा सा, मतलब बल्कि जैसे मेरी है, थोड़ा फूली फूली वाली है। मैं स्लिम नहीं हूँ, देखिए मैं स्लिम बिल्कुल भी नहीं हूँ, मैं नहीं कहती कि मैं स्लिम हूँ। हाँ, मैं थोड़ा सा ठीक ठाक हूँ, जैसी भी हूँ। तो मुझे क्या है ना कि मेरा जो टमी फैट है वो है, मतलब बहुत ज़्यादा तो नहीं है लेकिन है। तो जिससे कि लो वेस्ट साड़ी पहनने में मुझे कंफर्टेबल नहीं लगता है। और काफ़ी लोग ऐसे होंगे जिनको लो वेस्ट साड़ी पहनना कंफर्टेबल नहीं लगता है। तो ऐसे में आपको क्या करना है, सबसे बड़ी बात, अगर आपका टमी फैट है, टमी वाला एरिया आपका थोड़ा भी ज़्यादा है, एकदम फ्लैट लुक में नहीं है, तो आपको ध्यान ये रखना होता है कि आपको लो वेस्ट साड़ी नहीं पहनना। कुछ लोग बिल्कुल नेवल के बहुत नीचे से साड़ी पहनते हैं, जो कि अच्छा नहीं लगता। तो उस चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि आपको साड़ी नेवल के ऊपर पहनना है, नीचे नहीं पहनना है। नेवल के थोड़ा ऊपर रहनी चाहिए आपकी साड़ी। और साड़ी पहनने का जो तरीका होता है ना, वो आपको ध्यान रखना है। तो फर्स्ट तो ये हो गया कि साड़ी आपको नेवल के ऊपर पहननी है। और दूसरी बात जो सबसे बड़ी होती है, आपको छोटे-छोटे से ब्लाउज़ेज़, जो कुछ लोग यहाँ-यहाँ तक की छोटे से ब्लाउज़ेज़ बनवाते हैं ना, वो आपको बिल्कुल भी नहीं बनवाना है। ब्लाउज़ का जो लंबाई है वो आपको ज़्यादा रखनी है। उससे होगा क्या कि आपका जो ये साइड फैट है इधर वाला, कवर हो जाएगा अच्छे से। और जो आपका टमी फैट है काफ़ी हद तक वो भी हाइड हो जाएगा। तो अब जब आप थोड़ा-सा ऊपर साड़ी पहन रहे हो और ब्लाउज़ के बीच का थोड़ा-सा जो गैप है वो ज़रा-सा दिखाई देगा, जिससे लोगों का ध्यान उधर नहीं जाएगा और आपकी साड़ी परफेक्ट दिखाई देगी, अच्छी दिखाई देगी। आप उसमें बहुत ही कम मोटे दिखाई दोगे, मोटे मतलब हैवी कम दिखाई दोगे। तो पहला तो ये हो गया। सेकंड चीज़ आती है वर्क वाली साड़ी। हम लोग करते क्या हैं, मैं भी करती थी पहले, जाती थी मार्केट, जैसे कोई शादी ब्याह है, कुछ है, तो हम लोग जाते हैं और जो हैवी सीक्वेंस वाली, वर्क वाली या फिर जरी वाली वैसी साड़ियाँ लेके चले आते हैं। अब उसमें होता क्या है कि यहाँ पे भी वर्क है, यहाँ पे पूरी साड़ी में ऑल ओवर वर्क रहता है ढेर सारा। तो जिससे होता क्या, जब हम साड़ी ड्रैप करते हैं तो लोगों की नज़र साड़ी पे बहुत ज़्यादा जाती है। तो उससे जो आपका अपर पोर्शन, लोअर पोर्शन है, वो बहुत हैवी सा दिखाई देता है, बहुत ही फूला-फूला सा दिखाई देता है। क्योंकि पूरा अट्रैक्शन साड़ी के ऊपर है और साड़ी में जितना भी वर्क है वो आपकी बॉडी पे पूरे अच्छे से विजिबल हो रहा है। तो आपको अवॉइड करना है, सबसे बड़ी चीज़ हैवी वर्क वाली साड़ी आपको अवॉइड करनी है। अब करना क्या है, उसकी जगह पे आप यूज़ कर सकते हो कोई भी लाइट वेट साड़ियाँ। देखिए, ऐसा नहीं है कि महंगी साड़ियाँ ही अच्छी होती हैं, महंगी में भी आपको अच्छे-अच्छे वर्क, अच्छे से कपड़े की लाइट वर्क वाली साड़ियाँ आती हैं, जो कि आप यूज़ कर सकते हो। तो दूसरी चीज़ सबसे मोस्टली कि आपको हैवी वर्क वाली साड़ियाँ बिल्कुल टोटल बंद करनी, अगर आप हैवी पर्सनैलिटी के हो तो। मतलब हैवी का मतलब मीडियम से हैवी वाले। अभी जब बहुत दुबले-पतले लोग हैं तो वो कुछ भी पहनते हैं,
उतना ख़राब नहीं लगता। लेकिन फिर भी अगर आप इस समय जो ट्रेंड चल रहा है ना, वो हैवी वर्क वाली साड़ियों का बिल्कुल भी नहीं है। तो अगर आप हैवी वर्क की साड़ी कैरी करते हो, कहीं जाते हो, पहनते हो, तो आपका लुक मुझे ऐसा लगता है कि बिल्कुल भी मतलब अच्छा नहीं लगता है, ट्रेंडी नहीं लगता है। जो रखी हैं ठीक है, मैं मानती हूँ कि उसमें पैसे लगे हैं, उसको यूज़ करना है तो उसको भी यूज़ करने का तरीका है, जो कि आगे बाद में फिर कभी वीडियो में शेयर करूँगी। तो आपको हैवी वर्क वाली इस समय तो फ़िलहाल नहीं पहननी, इस समय बिल्कुल भी ट्रेंड में नहीं है हैवी वर्क वाली साड़ियाँ, जिनमें आप सीक्वेंस लगे होते हैं। सीक्वेंस वाला एक सीक्वेंस अभी चल रहा है, जो कि हैवी सीक्वेंस ऑल ओवर साड़ी पे होता है, तो वो अलग चीज़ हो गई। उसका वेट लाइट वेट होता है और उसका मटेरियल भी जैसे जॉर्जेट वगैरह का होता है, तो वो उतना ज़्यादा मैटर नहीं करता। लेकिन जैसे बहुत ज़्यादा जो भरी भरी साड़ियाँ जरी वाली और सिप्पी सितारे ये सब पहले लगे आते थे, स्टोन्स लगे होते थे, मोती लगे होते थे, वो अभी टोटल आउट ऑफ फैशन है, तो अभी बिल्कुल नहीं चल रहा। तो अगर आप वो साड़ी कैरी करके कहीं जाते हो, तो आप बिल्कुल भी ट्रेंडी नहीं लगते हो, जो कि आपको अवॉइड करना है। तो सेकंड चीज़ ये थी, जो कि मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। थर्ड आता है साड़ी कौन-सी पहनी जाए। फ़िलहाल तो अभी इस समय जो समर सीज़न भी चल रहा है और जो ट्रेंड में है इस समय लाइट वेट साड़ियाँ हैं। लाइट वेट साड़ियों से सेंस है कि या तो आप जॉर्जेट पहनो, शिफॉन पहनो। जॉर्जेट शिफॉन तो हैवी, जिनका ये अपर एरिया बस्ट एरिया थोड़ा-सा हैवी है, लोअर पोर्शन हैवी है, तो ऐसे लोग शिफॉन जॉर्जेट आराम से कैरी कर सकते हैं और अच्छा लगता है। होता क्या है कि जब आप बॉडी हगिंग मटेरियल यूज़ करते हो, जो कि आपकी बॉडी से बिल्कुल फिटेड रहता है, चिपका रहता है, तो वो आपकी बॉडी को ना ऐसे स्लिम दिखाता है, फूला-फूला सा नहीं दिखाता है। ऐसा लगेगा आपका बॉडी स्ट्रक्चर बहुत अच्छा सा है, एक अच्छा सा लुक आता है। लेकिन उसी जगह अगर आप थोड़ा-सा भारी-भारी सी साड़ी पहन लेते हो, तो आप एक तो वैसे भी हम हैवी, ऊपर से हमने भारी साड़ी पहन ली, तो हम और हैवी दिखने लगते हैं। जिस चीज़ को हमें अवॉइड करना है, तो सिंपली हमें यूज़ करनी है जॉर्जेट की, शिफॉन की लाइट वेट साड़ियाँ। अगर एक आता है टिश्यू, जो अच्छा वाला टिश्यू होता है, सॉफ्ट वाला, वो भी आप यूज़ कर सकते हो, जो कि अच्छा सा सॉफ्ट सा लुक देता है, बॉडी पे बिल्कुल फिट बैठ जाता है और पहनने में कंफर्टेबल भी होता है। तो ऐसी साड़ियाँ आप यूज़ कर सकते हो, वो आपकी बॉडी का स्ट्रक्चर बहुत ही अच्छा दिखाएँगे। तो थर्ड नंबर था ये, जो कि आप लोगों को फॉलो करना है इस समय का ट्रेंड देखते हुए। फोर्थ नंबर एक सबसे बड़ी बात होती है कि जो ब्लाउज़, हमारा ब्लाउज़ पूरी साड़ी का लुक बना भी सकता है, बिगाड़ भी सकता है। तो ब्लाउज़ अगर अच्छा है तो साड़ी ऑलरेडी अच्छी लगेगी। अगर ब्लाउज़ में कमी है तो उसकी कितनी भी अच्छी साड़ी आप पहन लो, बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी। तो पहली बात तो आपकी फिटिंग अच्छी आनी चाहिए, जो कि मुझे लगता है एक अच्छे टेलर से या फिर किसी जिससे भी आप सिला रहे हो, खुद सिल रहे हो, तो अच्छे से उसको सिलिए, अच्छे से सिलवाइए, फिटिंग का ब्लाउज़ बनवाइए। प्लस ब्लाउज़ का साइज़ लंबा रखिए, छोटे से ब्लाउज़ मत बनवाइए। क्योंकि होता क्या है, मैंने बहुत सारी लेडीज़ों को देखा है मार्केट में या हर जगह, एक तो हैवी पर्सनैलिटी होती है, साइड साइड से फैट होता है, इधर उधर से जगह जगह से फैट इधर उधर निकला होता है, और ऊपर से वो ना छोटे छोटे से ब्लाउज़ पहन लेती हैं। छोटे से का मतलब बिल्कुल एकदम छोटा सा ब्लाउज़ पहन लेती हैं, तो उससे होता क्या, उनके जो इनर वेयर्स हैं, वो ऊपर से नीचे से हर जगह से विजिबल होते रहते हैं, जो कि इतना ख़राब लगता है, कोई बिल्कुल देख के बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो उस पहली बात तो छोटा ब्लाउज़ नहीं होना चाहिए, और दूसरी बात छोटी-छोटी सी स्लीव्स नहीं होनी चाहिए। ये छोटी-छोटी सी स्लीव्स, कुछ लोग इतनी स्लीव्स या इतनी स्लीव्स बनवा लेते हैं, तो उससे उससे ये होता है, एक तो आपके हैंड वैसे भी ऑलरेडी मोटे हैं, हैवी हैं। जब आप इतनी सी स्लीव्स पहनते हो तो वो और ज़्यादा मोटे-मोटे से दिखाई देते हैं, जो कि रियल में नहीं होते हैं। लेकिन साड़ी पहनने के बाद ब्लाउज़ के साथ मिलके वो ऐसा फ़ील होता है ना, आपके हाथ एकदम ऐसे मोटे-मोटे हो गए हैं। या तो आप कंफर्टेबल हो तो स्लीवलेस पहन लो, स्लीवलेस में भी पतली-पतली स्लीव्स नहीं, थोड़ा-सा चौड़ी सी स्लीव्स रखो, जैसे कि मैंने देखी यहाँ तक की स्लीव। कुछ लोग की स्लीव बहुत पतली होती है, तो वो आपको नहीं रखना है। थोड़ा-सा चौड़ी स्लीव्स यहाँ तक का, ये इतना रखना है, आप उसको बनवा सकते हो। अदरवाइज़ आपको ये तो बिल्कुल नहीं बनवाना, ये यहाँ भी नहीं बनवाना, और कुछ लोग यहाँ तक बनवाते हैं, ये एल्बो के नीचे, वो भी आपको नहीं बनवाना। आपको स्लीव्स रखनी है या तो यहाँ तक की, या तो फुल यहाँ तक की स्लीव्स रखनी है। वैसे सबसे सुंदर लुक आता है जो ये फुल स्लीव में आता है, जो कि पूरी फुल रहती है, लेकिन गर्मी में पॉसिबल नहीं है इतनी फुल स्लीव पहनना, तो आप यहाँ एल्बो तक बनवा सकते हो। हाँ, इसके नीचे बिल्कुल मत बनवाना, वो बहुत ख़राब लगता है। मैंने भी बहुत सारी स्लीव्स ऐसी बनवाई थी, यहाँ इसके नीचे वाली, यहाँ तक वाली मैंने पहनी भी, जो कि अब मुझे समझ में आ रहा है कि वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। यहाँ तक की स्लीव्स के मेरे बहुत सारे ब्लाउजेज़ हैं अभी, जो कि मैं रिसेंट में यूज़ नहीं कर रही हूँ, मैं उनकी जगह रेडीमेड ब्लाउज़ मंगवा ली हूँ और उनको यूज़ करती हूँ। तो अगर आप लोग कहोगे तो मैं रेडीमेड ब्लाउज़ अपने शेयर कर दूँगी आप लोगों के साथ, तो आप लोगों को हेल्प मिल जाएगी। तो मैं ब्लाउज़ अब यहाँ तक स्टिच करवाती हूँ, यहाँ तक, या तो फिर सर्दियों में यहाँ तक मैंने वेलवेट के ब्लाउज़ वगैरह स्टिच करवाए हैं अच्छे-अच्छे से, तो वो उतना करवाती है। तो स्लीव आपको बिल्कुल भी यहाँ तक नहीं रखनी है, ये वाली, ये यहाँ तक तो बिल्कुल नहीं रखनी है।
और एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात, कुछ लोग यहाँ से कटिंग, यहाँ से कटिंग, यहाँ से कटिंग, स्लीव्स में इतनी सारी कटिंग करवा लेते हैं ना, वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, बिल्कुल आउट ऑफ फैशन है, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता वो चीज़। बहुत ज़्यादा आपको डिज़ाइन की ज़रूरत है तो आप बिल्कुल सिंपल सा यहाँ तक रखो, उसके बाद एक दो बटन की डिटेलिंग करवा लो बस, या तो छोटी सी फ्रिल लगवा लो, बड़े बड़े नहीं, छोटे से बिल्कुल हल्के से, वो अच्छा लगता है। नहीं ना कि ये कट है, ये कट, मैंने बहुत लोगों को देखा यहाँ से बांधो, यहाँ से बांधो, यहाँ से, तो इतना वो मतलब अब मैं क्या ही बोलूँ कि उसका लुक क्या आता है, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता मुझे। मैंने जो एक्सपीरियंस किया वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और दूसरी बात, अपने ब्लाउज़ में कुछ लोग पीछे इतनी सारी डिज़ाइनें बनवा लेते हैं, 1 स्ट्रिप, 2 स्ट्रिप, 3 स्ट्रिप, इतना बड़ा गला सा, मतलब क्या बोलो उसको। तो आपको वो चीज़ें अवॉइड करनी है, आपको अपना ब्लाउज़ अपने अकॉर्डिंग रखना है, अपनी बॉडी टाइप के अकॉर्डिंग। पहली बात तो कट स्लीव का बिल्कुल भी फैशन नहीं, कोल्ड शोल्डर हो या कोई भी कट स्लीव हो, अभी वो बिल्कुल फैशन से आउट है। अभी सिर्फ एल्बो स्लीव्स या फुल स्लीव्स चल रही हैं, जो कि बिल्कुल ट्रेंडी एंड फैशनेबल लगती हैं। तो आप चाहो तो वैसी स्लीव्स बनवा के फैशनेबल दिख सकते हो, ना कि कट स्लीव्स पहन के फैशनेबल दिख सकते हो। तो ये मिस्टेक आप बिल्कुल मत करना। नेक्स्ट आता है आपके ब्लाउज़ का गला। गला तो आपको ऐसा रखना है जो आपकी पर्सनैलिटी को सूट करे। अगर आप बहुत हैवी पर्सनैलिटी हो, जैसे मैं हूँ तो मैं गोलू-मोलू हूँ, तो मैं क्या करती हूँ, मैं अपने जो ब्लाउज़ के गले होते हैं ना, पहले के ब्लाउज़ जाने दीजिए, पहले जो भी स्टिच थे वो, क्योंकि पहले मैं इतनी थोड़ा-सा स्लिम थी, तो चल जाता था। लेकिन अभी मैं क्या करती हूँ, ब्लाउज़ का गला छोटा करने लगी हूँ। छोटा से मतलब बहुत छोटा नहीं, बहुत बड़ा नहीं, मीडियम साइज़ का रखती हूँ, और मैं अपने ब्लाउज़ों के डिज़ाइन बिल्कुल हटवा दी हूँ। अभी मैं बिल्कुल सिंपल बनवाने लगी हूँ, या तो चौकोर मेरा गला होता है, या तो गोल होता है, या तो वी शेप होता है। लेटेस्ट ट्रेंड अगर देखा जाए तो इस समय का जो सबसे ट्रेंडिंग गला चल रहा है वो वी शेप चल रहा है। वी शेप पहनने का सबसे बड़ा फ़ायदा जो कि मुझे महसूस हुआ, मैंने कई वी शेप बनवाए, उसमें आपकी बॉडी का स्ट्रक्चर ना बिल्कुल ऐसा दिखाई देता है, जिससे कि आप ऐसे स्लिम से दिखाई देते हो गले की वजह से। और आपकी बॉडी में आपकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छा लगता है। हाँ, पतले-दुबले हैं तो आप चाहे जैसा पहनिए, पर डिज़ाइन कट स्लीव वगैरह अब नहीं चल रहा है। तो ब्लाउज़ आप अपने हिसाब से सिलवाइए, आपकी पर्सनैलिटी, आपकी बॉडी कैसी है उसके अकॉर्डिंग। हाँ, अगर आप, एक सबसे बड़ी गलती जो हैवी पर्सनैलिटी वाले होते हैं, जो मतलब थोड़ा-सा मोटे होते हैं, तो मतलब ओवरवेट होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, स्टैंड कॉलर, बंद गला और ये सब ब्लाउज़ बनवा लेते हैं। तो पहली बात तो पीछे से पैक वाले ब्लाउज़ उनको बिल्कुल नहीं बनवाना। होता क्या है कि जब आप पीछे से पैक वाला ब्लाउज़ पहन के निकलते हो, साड़ी के पीछे से दिखता है, वो आपके जो पीछे से कंधे हैं ना, वो इतने चौड़े दिखाई देते हैं। ऐसा लगता है कि आपका मोटापा डबल हो गया है। तो वो चीज़ आपको नहीं करना है। आपको जो गला बनवाना है ब्लाउज़ का, आप इस समय अगर ट्रेंड फ़ॉलो कर रहे हो तो वी शेप बनवाओ, सबसे बेहतरीन इस समय वी शेप लग रहा है, अच्छा लगता है, मैंने भी बनवाए। हाँ, वी में आप चाहो तो पीछे से ऐसी छोटी-छोटी सी बटन्स नीचे लगवा सकते हो, तो वो भी सुंदर लगता है ब्लाउज़, मैंने वैसा ब्लाउज़ बनवा रखा है। आप चाहो तो बो लगवा लो छोटी-सी, मतलब बड़ी सी नहीं, छोटी-सी बो लगवा लो, छोटी-छोटी सी बीड्स लगवा दो नीचे साइड में, बाकी पूरा ब्लाउज़ सिंपल रखो, तो वो लुक अच्छा आता है। आपको बिल्कुल भी मतलब बड़ा-सा गला, ये सब ऐसे यहाँ से बड़ा-सा, तो ये सब गला अवॉइड करना है। आप चाहो तो स्वीट हार्ट नेक बनवा लो, चाहे चौकोर बनवा लो, और या फिर आप, सबसे अच्छा इस समय है वी शेप का गला बनवा लो, उससे बेहतरीन कुछ नहीं है। तो गला आपको ऐसे ही बनवाना है, कोई भी डोरी-वोरी एक्स्ट्रा बहुत सारी चीज़ें उसमें मत लगवा दीजिएगा, नहीं तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। और एक टाइम बाद ना ये फ़ैशन चला भी जाता है, फिर वो ब्लाउज़ अपने आप को खुद को नहीं अच्छे लगते हैं, तो हमें ऐसी मिस्टेक से बचना चाहिए। हमारी पर्सनैलिटी थोड़ा-सा हैवी है, तो हमको 2-3 चीज़ों से बिल्कुल दूर रहना है। पहली बात, हमें फूली-फूली वाली साड़ियाँ नहीं पहनना है। एक ऑर्गेन्ज़ा आता है, बिल्कुल फूला रहता है, बॉडी पे फिट ही नहीं होता, वो नहीं पहनना है। हमको हैवी बनारसी साड़ी नहीं पहनना है, क्योंकि वो ना बॉडी में, एक तो आप वैसे भी हैवी, ऊपर से बॉडी के साथ मिलके वो और फूला-फूला लुक देती है, जिससे कि हम और मोटे दिखाई देते हैं। तो हमें मोटे नहीं दिखना भाई, हमें अच्छा दिखना है, साड़ी में परफेक्ट दिखना है। तो उसके लिए हमको ये मोटे-मोटे कपड़ों वाली साड़ियों को हटाना है, उसकी जगह पे हमको पतले-पतले, आप अगर ऑर्गेन्ज़ा लेना चाह रहे हो तो उसमें भी एक सॉफ्ट ऑर्गेन्ज़ा आता है, वो ले सकते हैं, जो कि प्लेट अच्छे से बैठ के बने। और आप बनारसी पहनना चाहो तो लाइट वेट की बनारसी मार्केट में आ रही है, जो कि बिल्कुल लाइट वेट की बढ़िया सी बनारसी होती हैं, हल्के कपड़े की होती हैं, एकदम बॉडी हगिंग मटेरियल होता है, वो आप यूज़ कर सकते हो। तो ऐसी साड़ियों में इन्वेस्ट करिए, उनका फ़ैशन जाता भी नहीं है, और आप कभी भी उसको वेयर करते हो तो अच्छे लगते हो। और सेकंड चीज़ है कि ब्लैक कलर, मैं तो ब्लैक लवर हूँ, मेरे पास बहुत सारी ब्लैक साड़ीज़ हैं। अगर आप ब्लैक लवर हो तो आप कोशिश करो किसी स्पेशल इवेंट पे, मतलब किसी कोई फंक्शन अगर ऐसा है जहाँ पे आप ब्लैक वेयर कर सकते हो, क्योंकि हमारे समाज में पूजा पाठ में चीज़ों में ब्लैक पहनने अलाउ नहीं करते लोग, बड़े बुजुर्ग कहते हैं ब्लैक नहीं पहनना चाहिए। तो अगर आप ऐसी जगह ब्लैक पहन सकते हो तो आप ब्लैक पहन के जाओ, ब्लैक में आप बिल्कुल स्लिम दिखाई दोगे। ब्लैक एक ऐसा कलर है जो कि आपको स्लिम दिखाने में हेल्प करता है। आप सिंपल सी ब्लैक साड़ी पहन लो, कोई वर्क नहीं, कुछ नहीं, एकदम सिंपल सी, उसके साथ कोई एक डिज़ाइनर ब्लाउज़ पहन लो, जो कि इतनी स्लीव का हो, या फिर फुल स्लीव, सबसे बेस्ट फुल स्लीव का ब्लाउज़ पहन लो। आप बोट नेक बनवाओ, बोट नेक में आप जब ऐसे बोट नेक बनवाते हो ना, तो आपका ये चीज़ पतला दिखता है, स्लिम दिखता है। और आप एक छोटा सा मंगलसूत्र डाल लो, ईयरिंग अच्छे से पहन लो, बस आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है।
आपका एक कंप्लीट लुक तैयार हो जाएगा। तो आप कोशिश करो कि सॉलिड कलर की साड़ियाँ पहनो। सॉलिड कलर में होता क्या है कि सॉलिड मतलब सिंपल एक कलर की साड़ी। एक कलर की साड़ी में आप जब पूरा एक कलर दिखता है ना, तो ऐसा लगता है कि आप बहुत स्लिम से लुक आ रहा है आपका। और आपकी जब ब्लाउज़ हाईलाइट होगा स्लीव में कुछ में, तो आप लोगों का ध्यान आपके फिगर पे नहीं जाएगा, आपका लुक कैसा लग रहा है उस पे जाएगा। तो आप उससे बहुत ही फैंसी और ट्रेंडी दिख सकते हो। तो आप सॉलिड कलर का यूज़ करो और उसके साथ कोई अच्छा सा डिज़ाइनर ब्लाउज़ ऐड कर लो और उसको यूज़ करो, तो वो आपका लुक बहुत अच्छा दिखाएगा। कॉटन में भी आप सॉफ्ट कॉटन ले सकते हो, अगर आप कंफर्टेबल हो पहनने में तो वो यूज़ कर सकते हो। वैसे सबसे बेस्ट होता है सॉफ्ट कपड़े की मुलायम साड़ियाँ जो होती हैं वो यूज़ करिए आप, उसमें आप अच्छे दिखोगे, दुबले पतले दिखोगे। तो एक ये भी कमी है जो आपको नहीं करनी है। नेक्स्ट आता है प्रिंटेड साड़ी। अभी प्रिंटेड साड़ियों का बहुत ज़्यादा ट्रेंड है क्योंकि गर्मी चल रही है। मुझे भी प्रिंटेड साड़ियाँ बहुत पसंद है। फ्लोरल प्रिंट की साड़ियाँ मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। उसमें फूल पत्ती बनी होती है, उसको देख के ना आँखों में ठंडक सी आती है, अच्छा लगता है देखने के बाद। तो आपको करना क्या है कि फ्लोरल प्रिंट अगर आपको पसंद है तो आपको छोटे छोटे से फूलों वाले प्रिंट के कपड़े लेने, चाहे वो कोई भी कपड़ा आप पहन रहे हो। अगर आपकी पर्सनैलिटी हैवी है तो आपको छोटे छोटे से प्रिंट की चीज़ें यूज़ करना चाहिए। होता उससे होता क्या है, वो छोटा छोटा प्रिंट जो पास होता है ना, तो उससे आपकी बॉडी इक्वल दिखती है। मतलब कहीं से ऐसा नहीं लगता मोटापा ज़्यादा है। अब बड़े बड़े से फ्लावर्स जैसे होते हैं, मैंने खुद भी अभी बड़े बड़े ही फ्लावर पहने, लेकिन ये कुर्ती है। तो बड़े बड़े फ्लावर में क्या होता है, जहाँ भी बड़ा फ्लावर है उस एरिया को ज़्यादा हाईलाइट करता है, तो ऐसा लगता है हमारी बॉडी का फैट वहाँ पे बहुत ज़्यादा है। तो आपको अवॉइड करना है फ्लोरल प्रिंट, बड़े बड़े वाले, छोटे छोटे आप ले सकते हो, प्यारे प्यारे से आते हैं। और ना इस समय पेस्टल कलर चल रहे हैं, तो आप लाइट कलर पेस्टल कलर का यूज़ करो और अच्छी सी ट्रेंडी साड़ियाँ पहनो और अपने आप को अच्छा दिखाओ, अपने आप को स्टाइलिश दिखा सकते हो बिना ज़्यादा पैसा खर्चा किए। ज़रूरी नहीं कि आप ज़्यादा पैसा खर्च करके ही स्टाइलिश लगोगे। तो एक इस बात का ध्यान आपको रखना है। नेक्स्ट आता है बॉर्डर वाली साड़ी। अभी एक बॉर्डर वाली साड़ियों का फैशन बीच में बहुत ज़्यादा था। अभी ब्रॉड ब्रॉड वाले बॉर्डर, चौड़े चौड़े वाले बॉर्डर चले थे। तो वो पतली दुबली लड़कियां औरतें पहनती हैं तो ठीक है, उनकी पर्सनैलिटी पे सूट कर जाता है। लेकिन फ़िलहाल चौड़े बॉर्डर का फैशन भी नहीं है। और चौड़े बॉर्डर पहनने से होता क्या है, जब आपने चौड़ा बॉर्डर पहना तो वो एरिया जब यहाँ से बॉर्डर आता है तो ऐसा लगता है ये यहाँ का हिस्सा बहुत ज़्यादा भारी भारी है। तो आपको करना क्या है, पतले पतले से बॉर्डर, अगर आपको बॉर्डर पहनना भी है तो पतले पतले बॉर्डर वाली साड़ी लीजिए, आराम से पहनिए और अच्छे दिखिए। और साड़ी पहनने का सबसे एक तरीका, जो लोग साड़ी ऐसे पहन के यहाँ से एक ऐसे पहनते थे, लोग यहाँ से ऐसे ला के यहाँ पिन लगा लेते थे। मैंने भी स्टार्टिंग में बहुत गलती की है। स्टार्टिंग में इसलिए क्योंकि तब साड़ी पहनने की आदत नहीं थी, तो साड़ी यहाँ पे पिन लगाने से टिकी रहती थी, जो कि अब बहुत गंदा लगता है। मैं खुद को देखती हूँ, मैं पहले ऐसे पहनती थी, मुझे बहुत ख़राब लगता है। तो वो चीज़ आपको नहीं करना। अगर आपको साड़ी होल्ड करनी है तो आपको साड़ी को ना ऐसे लाना है, लॉन्ग शेप में ला के पिन अप करना है, ना कि आपको बिल्कुल ऐसा फ्लैट ला के यहाँ पे पिन करना है। तो ये चीज़ बिल्कुल टोटल अवॉइड करना है। और एक चीज़ का ध्यान रखना है, कुछ लोग जो वेस्ट के पास साड़ी पहनते हैं, तो होता क्या है, ये वाला पोर्शन यहाँ से जो साड़ी का एक्स्ट्रा पार्ट रहता है उसको उठा के ब्लाउज़ के साथ यहाँ पे टक कर लेते हैं। टक करने का मतलब पिन लगा लेते हैं। वो करते क्यों हैं, अपना टमी फैट हाइड करने के लिए, जिसका भी पेट थोड़ा सा निकला हुआ है। तो वो लोग सोचते हैं कि ऐसा करने से हमारा टमी फैट छिप जाता है और ख़राब नहीं लगता, लेकिन वो छिपता नहीं है और ज़्यादा दिखता है। ये मैंने बहुत लोगों को देखा है ऐसा करते। तो उसमें होता क्या है कि जब आपने पिन कर लिया है वहाँ पे साड़ी को उठा के, तो लोगों का ध्यान ना चाहते हुए भी आपके उसी पिन पे जाता है। और जब पिन पे ध्यान जाता है तो लोगों का ध्यान आपके टमी फैट पे भी जाता है, जो कि बहुत ख़राब लगता है। तो ऐसी चीज़ों से बचना है। इसका एक साफ सीधा सा सॉल्यूशन है कि आप लॉन्ग लॉन्ग वाले ब्लाउज सिलाइए, लंबे लंबे से ब्लाउज बनवाइए और साड़ी को थोड़ा सा ऊपर वेयर करिए, नेवल के ऊपर। तो आपका टमी फैट दिखेगा भी नहीं, अच्छा भी लगेगा और साड़ी को आप कंफर्टेबली वेयर कर सकोगे। तो ये वाली मिस्टेक आपको नहीं करना है, जो कि बहुत ही ख़राब लगती है। अभी बिल्कुल नहीं, एक ये वाली नहीं करना है और एक यहाँ से टक करते हैं वो बिल्कुल नहीं करना है। तो इन चीज़ों से आपको बच के रहना है, तभी आपकी साड़ी का लुक अच्छा आएगा। एक लास्ट जो मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी है बताना, तो कुछ लोग होते हैं ना, बॉडी में फ़ैट होता है, उसको इग्नोर करते हुए जो मर्ज़ी वो साड़ी पहन लेते हैं। जैसे कि नेट पहन लेते हैं, ट्रांसपेरेंट साड़ियाँ पहन लेते हैं। अब होता क्या है कि हमारी बॉडी का फ़ैट ऑलरेडी ज़्यादा है, जगह जगह से बॉडी उभरी हुई है, निकली हुई है, इक्वल नहीं है। और उसमें भी अगर आपने नेट का यूज़ कर लिया या फिर ट्रांसपेरेंट साड़ी का यूज़ कर लिया, तो आपकी बॉडी में जहाँ जहाँ से फैट होगा वो पूरा विजिबल होगा, एक एक तरीके से पूरा विजिबल होगा। तो किसी को, जब आप किसी के सामने जाओगे तो ना चाहते हुए भी उसका ध्यान आपकी बॉडी पे जाएगा और आपकी बॉडी का फैट उसको साफ दिखाई देगा, जो कि बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं लगता। तो इन चीज़ों से बचना है। पहले मैं खुद नेट की साड़ियाँ यूज़ नहीं करती हूँ, मतलब रेयरली मेरे पास 1-2 नेट की साड़ियाँ हैं, उसके अलावा मेरे पास कोई नेट की नहीं है। अगर नेट की साड़ी आप यूज़ भी कर रहे हो तो आप देखो कि उसमें कुछ ऐसा प्रिंट या वर्क हो कि जो कि आपका फैट जो है थोड़ा-सा छिपा सके। तो अगर आप ऐसा कर सकते हो तो ठीक है, अदरवाइज़ नेट की साड़ी आपको बिल्कुल टोटल अवॉइड करनी, नहीं पहननी है नेट की साड़ी। ना ही ट्रांसपेरेंट साड़ियाँ पहननी, सेमी ट्रांसपेरेंट थोड़ा चल जाएगी, बट नेट की साड़ियाँ तो बिल्कुल भी नहीं पहननी है। उससे आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा फैटी दिखाई देती है, जो कि बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखो, क्योंकि आपकी साड़ी में बहुत सारी ये मिस्टेक्स होती हैं जो कि आप करते हो।
और ब्लाउज़ का स्पेशली ध्यान रखो, ब्लाउज़ पूरी साड़ी की जान होता है, तो ब्लाउज़ अच्छा सिलवाओ। तो ये थी कुछ छोटी-छोटी सी बातें जो कि मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी आपके साथ शेयर करने के लिए। तो कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताइएगा। मेरी वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, चैनल को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। अगर आप सूट के ऊपर भी कुछ चाहते हो तो ज़रूर मुझे कमेंट करके बताना, तो मैं वो भी शेयर करूँगी आपके साथ। तो साड़ी वाला तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है फ़िलहाल, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा साड़ियाँ वेयर करती हूँ, तो मुझे साड़ी का धीरे-धीरे बहुत नॉलेज हो गया है। और एक और चीज़ मैं बताना भूल गई आप लोगों को, ढेर सारी पिन नहीं लगाना है। कुछ लोग साड़ी में यहाँ पिन, यहाँ प्लेट्स में पिन, नीचे पिन, कितनी सारी पिन लगाते हैं, वो आपको नहीं करना है। तो पिन आपको सिर्फ कम से कम लगानी है, तो मैक्सिमम 2-3 से ज़्यादा लगती भी नहीं। मुझे 3 पिन लगती है, एक यहाँ लगती है, एक मैं यहाँ थोड़ा सा करती हूँ और एक नीचे प्लेट्स में करती हूँ। और साड़ी हमेशा आप अपनी हील्स को वेयर करके ही पहनिए, नहीं तो उठी-उठी सी साड़ी जो होती है ना, वैसे लगेगा आप खेत काटने जा रहे हो। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए और वीडियो को एंजॉय करिए। अगर आपने पूरा वीडियो देख लिया है और पूरा वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइए, अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। मेरी वीडियो कैसी लगी वो भी बताइएगा। आगे आगे आप क्या देखना चाहते हो वो भी मुझे बताइए, मैं कोशिश करूँगी शेयर करने की आपके साथ। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, किसी नए ट्रेंड के साथ, किसी नए फैशन के साथ, जो कि मुझे पता है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप सभी लोग अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। बाय बाय, लव यू ऑल, बाय बाय।